मॉर्निंग बच्चों, राम राम। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, यह गुरु पब्लिक स्कूल 55 YouTube चैनल के माध्यम से बच्चों अभी हम लोग ट्रांसलेशन का सेशन चल रहा है बच्चों, जिसमें हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन समाप्त कर दिए हैं और जूनियर अभी चल रहा है। तो बच्चों, जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी के प्रयोगों के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। और यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब टू बी में 3 टॉपिक्स पढ़ना था। प्रेजेंट टेंस एम इज आर के साथ इन्फिनिटिव, पास्ट टेंस वाज वर के साथ इन्फिनिटिव और फ्यूचर टेंस बच्चों शैल बी विल बी के साथ इन्फिनिटिव। तो हम लोगों ने बच्चों प्रेजेंट टेंस खत्म कर दिए, पास्ट टेंस खत्म कर दिए, फ्यूचर टेंस का बच्चों नियम हो गया। और उसी से संबंधित बच्चों आज हम लोग उसके एक्सरसाइज पे चर्चा करेंगे। और बच्चों जो फ्यूचर टेंस है उसके अंतर्गत आपको 70 और 71 दो एक्सरसाइज दिया हुआ है, मात्र 2 ही बच्चों, जिसे हम लोग मिलान करेंगे। आइए बच्चों, टाइम को जाया नहीं करते हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बच्चों वीडियो के साथ लगातार बने रहें। देखिए, I shall be to go, we shall be to play the match, you will be to appear at the examination, they will be to depart, he will not be to die, I shall not be to go to Delhi, will he be to go, will Sita be to come, will they be to help, will you be to go, shall I be to appear at the examination। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक दो जगह आपको मैं समझा देता हूं बच्चों। ये एग्जाम बड़ा होता है इसीलिए हम एग्जाम ही शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, लेकिन बच्चों इसका फुल फॉर्म एग्जामिनेशन होता है, याद रखिएगा। यहां पर आप बच्चों देख रहे हैं कि सब में ये टोटल 11 बच्चों हिंदी अनुवाद दिया हुआ था। तो आप देखिए कि आई, वी, यू, दे, ही, आई, ये सबका सब बच्चों क्या है, प्रोनाउन है। तो किस प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ब लगता है इसे बच्चों पढ़ना पड़ेगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, गुरु पब्लिक स्कूल 55 है बच्चों, और वहां पर नियमों को पढ़िए। जब तक आप नियम नहीं पढ़ेंगे तब तक बच्चों आपसे ये नहीं बनेगा। तो आई वी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। बाकी क्रिया के पहले टू लगा दिए, ठीक है। तो बस बच्चों यही नियम है। आगे देखिए बच्चों 71, और ये बच्चों अभी तक जूनियर ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज 1 से लेकर 71 तक हम लोग आज समाप्त करने जा रहे हैं बच्चों। और इसके जितने भी नियम बच्चों 71 तक था सबको समाप्त किए बच्चों। और इसके बाद एक लास्ट हम लोगों का टेंस के पहले, यानी जहां से टेंस शुरू होगा उसके पहले बच्चों एक और चैप्टर है, सम मोर यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो 71 में बच्चों क्या है तो आप लोग पहले देख लीजिए बच्चों। इस 21 ट्रांसलेशन में आपको 6 नियम से बनाया गया है बच्चों। इसमें 6 नियम को लगाया गया है। आप कहिएगा 6 नियम? हाँ बच्चों। यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव, तो टू हैव में बच्चों 3 नियम, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हैव हैज के बाद टू, हैड के बाद टू, और बच्चों शैल हैव, विल हैव के बाद टू, यानी 3 नियम बच्चों। आप फिर देखिएगा उसके आगे यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी, उसमें बच्चों 3 नियम, प्रेजेंट टेंस एम इज आर के बाद टू, पास्ट टेंस वाज वर के बाद टू, और फ्यूचर टेंस शैल बी विल बी के बाद टू। तो बच्चों कितने नियम हो गए? 3 और 3 6। तो 6 नियम बच्चों इसमें क्या किया है, मिक्स करके दिया हुआ है। आप लोग बच्चों ट्रांसलेशन के अनुवाद को बहुत अच्छा तरीके से देखेंगे, समझेंगे पहचान के द्वारा बच्चों, तब उसे स्ट्रक्चर के माध्यम से बना देंगे। आइए बच्चों देखते हैं। He is to come, he has to go, I have to read, I have to sleep, he has to work, you are to go to Delhi, he is to go to Delhi, she is to come, Mohan had to go, Mohan was to go, he had to stay, she had to beg, they were to sell the house, he was to appear at the examination, they were to help me, he had to go to Patna, you will have to go, he will have to do this work, we shall be to play the match, have you to work, are they to come। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी किसी हिंदी अनुवाद में बच्चों देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट के बाद क्रिया और क्रिया के बाद बच्चों ना है,
पढ़ता है, होता है लगा हो तो बच्चों वहां पर हैव हैज के बाद टू लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, हैज के बाद टू, हैव के बाद टू, हैव के बाद टू, हैज के बाद टू, मतलब इसमें बच्चों ना है, पढ़ता है, होता है लगा होगा इसके हिंदी अनुवाद में। जैसे उसे जाना पड़ता है या उसे जाना होता है कि नहीं, मुझे पढ़ना होता है, मुझे सोना होता है या पढ़ता है बच्चों, बतवा एक ही है। उसे काम करना होता है ना, ठीक है ना बच्चों। तो हमें ध्यान देना है कि उसको बनाने का नियम बच्चों टोटल हम ये आपको गुरु पब्लिक स्कूल 55 में बच्चों जाइएगा, वहां से प्ले लिस्ट निकालिए, टोटल का मैंने आपको एक एक नियम चैप्टर का मैंने निकाल कर बच्चों वहां पर बताया हुआ है। आप बच्चों नियम पढ़िए, उसके अनुरूप ही ट्रांसलेशन करिए, ठीक है। तो बच्चों ये था सेशन हम लोगों का यूज ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब विद बी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों ये सब आज समाप्त किए, ठीक है ना बच्चों। कल से हम लोग का एक नया टॉपिक शुरू होगा, सम मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसके बारे में बच्चों हम लोग कल बात करेंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। जियो